हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस एग्जामिनेटर में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आज केवीएस मैथ प्रैक्टिस 7 की, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छे कंटेंट के साथ हमारे वह प्रश्न उन प्रश्नों को रखा जा रहा है, उन क्वेश्चनों को रखा जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि हो जाती है तब वह अपने व्युत्क्रम का 1/60 गुना हो जाती है। कितना हो जाता है? 1/60 गुना। तो जी हाँ, देखेंगे, मान लेंगे कि अगर हमारी कोई प्राकृतिक संख्या x है। क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या क्या है? x है। अब उसमें क्या किया गया? कितने की वृद्धि बताई? x प्लस 12 की वृद्धि, तो x प्लस 12 लिख सकते हैं। अब कह रहा है तब वह अपने व्युत्क्रम का, अब किसी का x है, अब इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। तो 1/x का कितना गुना? 160। तो 160/x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब x से इधर तिरछी गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 160। पक्षांतर करेंगे मान को तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस कितना हो जाएगा आपका? 160 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए, अब 160 के इस तरह से फैक्टर करेंगे, इसे लिख सकते हैं 20 × 8। देखिए 160 हो गया। तो इन दोनों का संख्याओं का देखिए लास्ट में चिन्ह देखते हैं। लास्ट में चिन्ह माइनस का है, तो इन ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल वही हो जो हमें चाहिए। 160 हो ऐसी संख्या, गुणनफल उनका 160 हो, और अंतर उन संख्याओं का कितना हो? बीच वाली संख्या, मध्य वाला मान हो। तो अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर 12 आ रहा है, 20 - 8। तो बस हो गया आपका सवाल। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 20 + 8, सॉरी 20 - 8 एक्स माइनस 160 बराबर 0 आ जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 माइनस 8 एक्स प्लस 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन है x प्लस 20 और x माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए एक बार क्या होगा, x प्लस 20 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर का मान कितना आएगा? माइनस का 20। x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो देखिए माइनस का 20 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। और x बराबर 8 आपका ऑप्शन में देख रहा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तीन संख्याएं हैं। तीन संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना था। देखिए औसत का सबसे पहले फार्मूला निकालेंगे। औसत का जो फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं हम। औसत का जो फार्मूला होता है, पदों का पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर औसत दे रखा है, हमारा एवरेज दे रखा है। ए बराबर औसत को ए मान सकते हैं, तो ए बराबर कितना? 125 है। एन बराबर भी दे रखा है, कितना है? 3 है। पदों का योग निकालना, तो देखिए सबसे पहले कि ये मान लेंगे, इसमें दे रखा है, हमें संख्या नहीं पता है, तो कह रहा है तीन संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो मान लीजिएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है आपका? x है। तब देखेंगे, तो देखिए पहली संख्या फिर कितनी हो जाएगी? पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी, इसका मतलब दूसरी x है तो पहली कितनी हो जाएगी? 3x। अब थर्ड संख्या देखेंगे, तीसरी संख्या देखेंगे, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? वो कह रहे हैं कि तीसरी संख्या पहली संख्या की मतलब 3x की 3/4, 3/4 मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा? 3×3 = 9/4x, ये आ जाएगा। अब ये हो गया, तो सबका टोटल निकाल लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 3x प्लस एक्स प्लस 9/4x, ये आ जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे तो देखिए 4 से गुणा कर दीजिएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो 4×3 = 12, एक्स प्लस 4x प्लस 9x/4, ये आ जाएगा। देखिए 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 और 9 25, 25x/4, ये हमारा टोटल आ गया। अब इसको या इस वाले फार्मूले में रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए
औसत कितना है आपका 125। पदों का योग कितना आया हमारा 25x/4। पदों की संख्या कितनी है 3। तो इधर चला जाएगा 3, 125 × 3, 25x/4। अब देखिए 25 एकम 25, 25×5 125। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 की क्रॉस गुणा हो जाएगी तो 4x बराबर आ जाएगा 5 × 3 × 4। 4×3 = 12, 5 = 60। तो x बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। कौन सा पूछा गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यही पूछा गया था आपका। तो देखिए अब दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर निकालते हैं। फर्स्ट संख्या की अगर बात करेंगे तो कितना था 3x, तो 3 × 60, 3×6 = 18, 180 आएगा। दूसरी संख्या की बात करेंगे कितना था x, तो कितना 60 आ जाएगा। तीसरी संख्या की बात करेंगे तो कितना था 9/4x, तो 9/4 गुणा 60, 15 नेमा 135 आ जाए। अब बात ये पूछेगी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दूसरी देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ रही है 180। सबसे उससे बड़ी उससे छोटी ये, तो ये सबसे छोटी ये। तो इसका मतलब दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपका, अब कौन सी हो जाएगी 135। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 14% की दर से ब्याज पर ये प्रश्न है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि इसमें क्या करेंगे प्रतिशत को पहले चेंज करेंगे। प्रतिशत को जब चेंज करेंगे तो 14/100, 2×7=14 और 2×5=10, कितना लिख सकते हैं 7/50। हमने बताया था ये वाला जो होता है वो मूल मान होता है। मूल मान होता है मतलब पी का मान लिखता है। तो यहाँ से इस तरह से बताए थे पी और ए। देखिए अब वर्ष समय कितना है 2 वर्ष, समय जो है आपका कितना है 2 वर्ष दे रखा है। तो इसका मतलब 50, अगर मूलधन 50 है तो फिर ब्याज कितना उस पर 50 पे 7 का ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। फिर 2 वर्ष के लिए तो सेम रखेंगे, इधर भी 57 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिएगा 50×5=25, 2500। 57 और 57 की गुणा जब करेंगे तो 3,249 आएगी। तो देखिए हमारा यही तो मिश्रधन था, इस मिश्रधन पे क्या पूछा गया मूलधन, तो यही जो ये आएगा मान यही मूलधन होगा हमारा। तो मूलधन हमारा कितना होगा P बराबर 2500 होगा। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजीत अपने सभी जानवरों के साथ एक फार्म खरीदना चाहता है जिसमें भैंसें मुर्गियां हैं। जब उसने सिरों की गिनती की तो पाया कि 160 सिर थे जबकि पैर 560 थे। फार्म में मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सवाल है। देखिए हम जानते हैं किसी भी जानवर की सर एक होता है, सिर सभी का एक होता है, पैरों की संख्याओं में अलग अलग, सब पैरों की संख्याएं अलग अलग होती है। जैसे भैंस की 4 हैं, मुर्गी की कितनी होंगी 2, मुर्गी की कितनी होंगी 2। तो देखिए मान लीजिएगा भैंस की ए और मुर्गी बी। तो देखिए ए प्लस बी 160 हो गया। अब भैंस के पैर कितने हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, तो 4A प्लस, अब मुर्गी के कितने होते हैं 2 होते हैं तो 2B बराबर 560। यहाँ से 2 भाग करेंगे तो 2A प्लस B बराबर 280, ये बचेगा। अब नीचे वाला ये वाला मान यहाँ रख दीजिएगा ए प्लस बी, इन्हें हल कर लेंगे दोनों समीकरणों को रख के ऊपर नीचे, ये लेस कर देंगे, लेस माइनस माइनस, तो इससे बी से बी कट गया। तो ए बराबर कितना आ गया आपका 0, 2, 1। तो ए का मान कितना आ गया 120। इसका मतलब ये हुआ कि भैंसों की संख्या कितनी आ गई 120, तो मुर्गियों की संख्या पूछी गई है तो बस हो गया मुर्गियों की संख्या। भाई कुल कितने 160 थे, कुल कितने 160, तो 160 माइनस 120, टोटल में से भैंसे घटा दो तो 40 बचेगा। यहाँ पर तो कितनी मुर्गियाँ, मुर्गियों की संख्या कितनी थी 40। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण है बी माइनस ब्रिकेट बी माइनस, ये दे रखा। मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चनों को
सरलीकरण के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो, एवरेज के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो, एसआई सीआई के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो। ये मैं बताता हूँ, लगातार बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें कुछ विशेष काम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम बता चुके। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल। बी माइनस ए प्लस माइनस मजला ब्रैकेट बी माइनस ए प्लस बी छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मजला ब्रैकेट प्लस 2a। हमने कहा था सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को हल करते हुए पहले आएंगे। तो देखिए इसे हल कर सकते हैं। तो माइनस बी माइनस ए और माइनस बी माइनस, अब यहाँ से इस देखो बी माइनस, देखिए बी और बी 2b, तो माइनस का 2b हो गया आपका, और माइनस माइनस प्लस का a, ये हो गया आपका प्लस 2a। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे वरना गलत होने के चांस काफ़ी रह जाते हैं। देखिए माइनस का बी और प्लस का बी कट जाएगा, तो माइनस का a बचेगा, माइनस का, देखिए माइनस 2b में से b जाएगा, माइनस का b बचेगा, माइनस और बाहर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का b, प्लस का a है वो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये वाली जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 2a। देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस ए जुड़ जाएंगे, तो माइनस ए 2a, तो माइनस ए से माइनस ए माइनस 2a, और ये प्लस 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा? बी, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का बी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया आंसर? 0। ऑप्शन 4 इज द राइट। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्रमशः कितनी होगी? देखिए मानिए सन है ये और ये फादर है। 10 वर्ष 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? अगर इसकी मान लो 1 थी आयु, तो इसकी कितनी हो गई? 7। ये तो कह रहा 7 गुनी हो रही। अब 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पूर्व और ये 5 वर्ष बाद है। अब ये कह रहा है इसकी आयु कितनी? 3 गुनी हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो आयु का अंतर वो बराबर है, इस पे कुछ यहाँ पे दे रखा है, ये कितना है? 4। कितना है? 4। देखिए इनमें 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बीच के बाद जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 4 वर्ष, 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। मतलब ये 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट का मान कितना है? 10 वर्ष है। और पिता में 5 वर्ष पहले और बाद 3 वर्ष के बाद कितने यूनिट आ रहा है? 4 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आयु हो जाएगी आपकी 4 यूनिट। मतलब 4 × 10 बराबर 40 वर्ष। और आप देख रहे हैं 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों को एक समान रखा गया है, तो इसका मतलब पिता पुत्र की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। ऑप्शन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 5 6 7 8 9 × 8 डिवाइड 4 इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू 2, मतलब 56 789 गुणा 8 भाग 4 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 2, ये निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं है, तो 5 6 7 8 9 गुणा 8 अपॉन में 4 आ जाएगा। ये जो गुणा में 4 है ये दूसरी तरफ जाएगा, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क, देखिए 4 दूनी 8, 8 कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल कितना बचेगा? 5 6 7 8 9। आंसर है 5 6 7। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन है, और आज हमारे प्रैक्टिस सेशन का अंतिम प्रश्न है ये, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत दर से कोई मूलधन 12 वर्षों में दोगुना हो जाता है? तो देखिए समय दे रखा है t बराबर 12 वर्ष, दोगुना n बराबर 2 टाइम्स, दोगुना हो रहा है। प्रतिशत निकालना है, मतलब r निकालना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? तो r बराबर होता है n-1/t इंटू 100। इस तरह के प्रश्नों को निकाला जाता है। 2 - 1
टी का मान 12 गुणा 100, तो 1/12 गुणा 100, 2×12, 2×5 = 10, 50/6, 6 से करेंगे, 6×8 = 48, 2 बचेगा, 2/63, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।